Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. Welcome to online classes. We are going to start chapter 1. Now today's topic is our planet. हमारा ग्रह, पृथ्वी, अर्थ. ठीक है बेटा. Let's read. The Earth is the fifth largest planet and the third nearest to the sun. पृथ्वी जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह और तीसरा सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है. इट इज़ स्फेरिकल इन शेप. ये जो है देखने में इसका जो आकार है वो गोलाकार है. साइडली फ्लैटेड ऑन एट द पोल एंड बगलिंग एट द इक्वेटर. आप ये देख सकते हैं इसके जो दोनों पोल हैं इन हिस्सों पर ये थोड़ा सी पृथ्वी जो है चपटी होती है. दिस शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड. जियोइड के रूप में भी हम इसका वर्णन कर सकते हैं. अवर अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट. हमारा एक जो पृथ्वी है वो एक अद्भुत ग्रह है. बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिट. पृथ्वी ही पूरे सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन की संभावना है. यहाँ पर लोग जीवन है. कैन यू से वाई. क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज द अर्थ हैज़ ऑल द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द एक्सिस्टेंट ऑफ लाइफ. क्योंकि पृथ्वी पर वे सभी संभावनाएं उपलब्ध हैं जो जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य व आवश्यक होती हैं. तो ऐसा है हमारा ग्रह पृथ्वी. वे कौन कौन सी संभावनाएं आइए समझते हैं जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है. दे आर ऑप्टिमस डिस्टेंस फ्रॉम द सन. तो सूर्य से काफ़ी दूरी है, ये भी एक बड़ा कारण है. सूर्य के ज़्यादा नज़दीक होंगे तो गर्मी बहुत होगी और मनुष्य का जीवन वहाँ पर, मनुष्य का कोई भी जीव जंतु प्राणी वनस्पति कुछ भी वहाँ उपलब्ध नहीं हो सकता. एट एन एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस. जो पृथ्वी का बाहरी तापमान है, सतही तापमान है, वो 14 डिग्री का सेल्सियस तक है. औसतन तापमान जो है 14 डिग्री सेल्सियस तक है जिसे हम मानव, पशु, पक्षी, जीव जंतु आसानी से सहन कर सकते हैं. सूटेबल सीजन एंड वेदर कंडीशन. यहाँ पर जो है अनुकूल वातावरण और जो है आप समझ सकते हैं मौसमी प्रभाव बहुत अच्छा है. एडिक्यूट अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर. यहाँ जो है पानी की भी बहुत उपलब्धता है चारों तरफ. द प्रेजेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर दैट प्रोटेक्ट लिविंग थिंग्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं. ये भी एक बड़ा कारण है पृथ्वी पर जीवन संभव होने का. फ्रॉम द आउटर सरफेस द अर्थ एपियर ब्लू बिकॉज जो है इट इज़ 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर. पृथ्वी दूर से देखने में नीली प्रतीत होती है. ठीक है, आप ये समझ, अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को देखा जाए तो वो नीली प्रतीत होती है. इसलिए इसे नीला ग्रह भी इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट. इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं. क्योंकि ये नीली क्यों दिखती है? क्योंकि 2/3 सरफेस यानी 2/3 हिस्से पर जो है पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से जो है कवर्ड है. ठीक है, पृथ्वी पर जो है 2/3 हिस्से में पानी मिलता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं. द सैटेलाइट. अब जो उपग्रह के बारे में हम इस पैरा में जानने की कोशिश करेंगे. ए हेवनली बॉडी. एक जो है प्राकृतिक संरचना विच एक्ट एज एन अटेंडेंट टू ए प्लेनेट एंड रिवॉल्व अराउंड इट. ठीक है, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. इट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट. एक ऐसी प्राकृतिक संरचना जो ग्रहों के चक्कर लगाती है. ग्रह तो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो ग्रह के चक्कर लगाती हैं उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं, यानी उपग्रह कहते हैं. मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है. द सैटेलाइट आर स्मॉलर इन साइज. जो आकार में जो उपग्रह होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं देन देयर प्लैनेट्स. ग्रह की अपेक्षा. एंड दे आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग विद द प्लैनेट्स. और वो भी जो है
दे आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, वो भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं विद द प्लेनेट, और अपने ग्रह के साथ। टुडे देयर आर अबाउट 100 नॉन सैटेलाइट, ऐसे आज के समय में 100 से ज़्यादा ऐसे ज्ञात उपग्रह हैं। वेयर एज अर्थ मून वाज द ओनली नॉन सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम अंटिल 1610 AD। मरकरी एंड वीनस हैव नो सैटेलाइट। तो हम भी जो मरकरी और वीनस दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, आप समझ सकते हैं 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। एक तो होते प्राकृतिक उपग्रह, जैसे कि मून है। मून कैसा है? नेचुरल है, उसे ईश्वर ने बनाया है, आप ये कह सकते हैं। एंड ह्यूमन मेड जो है, और दूसरा कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट हुआ, ठीक है, जिसे मनुष्य ने बनाया। ह्यूमन मेड सैटेलाइट आर आर्टिफिशियल बॉडी डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स एज वेल एज दे हेल्प अस इन मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड वेदर फोरकास्ट। तो मनुष्य अपने लाभ के लिए इन कृत्रिम उपग्रह को बनाता है, जिससे कि मौसम की जानकारी और हमारा जो है कम्युनिकेशन जो है संभव हो पाता है, एक दूसरे से बातचीत संभव हो पाती है। आज हम बैठे बैठे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मोबाइल पे बात कर लेते हैं, तो ये क्यों? बिकॉज ऑफ जो है मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से ही ये संभव हो पाता है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, टॉपिक होगा हमारा मून। तब तक के लिए थैंक यू।